का दावा भी किया, उनकी तरफ से बयान कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी पार्टी। ये दावा कुमारी शैलजा द्वारा किया गया है। कांग्रेस पार्टी मतगणना के लिए तैयार है। बहुमत मिलने के बाद नेतृत्व पर फैसला होगा। ऑपरेशन लोटस जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो बड़ी जीत का दावा कुमारी शैलजा द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी कांग्रेस। पहले भी रही, बीच में रही, अभी फिर है और कल तो गणना होगी, गिनती होगी, तो उसके बाद आपको पता सुबह से ही पता चल जाएगा। तो पार्टी तो अपनी नीति बनाती है, अपनी स्ट्रैटेजी। ऑपरेशन लोटस जैसी किसी बात की कोई आशंका है? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह का कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी हालांकि हर जगह आपने हर स्टेट में देखा ये। और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर ने सभी प्रत्याशियों को जीतने के बाद रायपुर बुलाए जाने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी जैसी कोई स्थिति नहीं है। सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद अपना अपना सर्टिफिकेट लेकर रायपुर पहुंचेंगे। ऑपरेशन लोटस जैसी कोई स्थिति की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी को मौका नहीं देंगे। बाड़ेबंदी की बात से मना कर रहे हैं, लेकिन सीधे निर्देश भी दिए हैं विधायकों को कि फौरन रायपुर पहुंचे। दो बातें एक साथ। में ये बताया गया है, ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांटे की टक्कर भी बता रही है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो एग्जिट पोल आया है इससे कितना एग्री करते हैं जो सीटों का आंकड़ा दिया गया है? देखिए, कांग्रेस ने जो नारा दिया है ना, अब की बार 75 पार, हम लोग अभी भी अब की बार 75 पार में ही हैं। और जो घोषणा पत्र बना है और जिस प्रकार से वो आकर्षक रहा है, कर्जा माफी के बारे में बात हुई है, 3200 रुपये के हिसाब से धान खरीदी के बारे में बात किए हैं, महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफी का बातचीत किए हैं, और स्वास्थ्य के बारे में 5 लाख से जो बीमा है 5 से बढ़ाकर इसको 10 लाख किए हैं, 200 यूनिट बिजली को फ्री किए हैं, और जो 7,000 रुपये सालाना भूमिहीन लोगों को दिया जाता था उसको 10,000 दिए हैं। तो ये इतने सारे वायदा करने के बाद मैं ऐसा नहीं समझता कि जो अब की बार 75 पार का जो नारा है वो फेल होगा और फिर आपकी बात 75 पार। सर, ये भी कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि सर्टिफिकेट जैसे ही मिले तुरंत रायपुर लौटे तमाम जो प्रत्याशी हैं, और ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति की भी बात न हो, इसलिए जो है बाड़ेबंदी भी की जाएगी। ये समाचार पत्रों में खाली आया है और उम्मीदवारों को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। रायपुर लौटने के लिए तो कहा गया है। रायपुर तो भाई रहते ही रायपुर में है सब, मैक्सिमम लोग तो लौटेंगे ही, तो लेकिन इस टाइप की कोई बात नहीं है। बहुत मार्जिनल रहता है तब इतना चिंता की बात होती है, लेकिन हम तो बता रहे हैं कि बहुत क्लियर मेजॉरिटी है, तो फिर काहे का डर है? मतलब अमित शाह जिस चीज के जाने जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, वो ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको लगता है छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है ना, वहां पे फिर किसी का चलना नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में गया है, कैसे भूल जाएंगे लोग? लीड क्या लेते हैं आपको? अगर नहीं, लीड का अगर आपके पक्ष में नहीं, लीड के बारे में बताना कठिन है, लेकिन एक तरफा जीत हासिल करेंगे, एक तरफा। तो ये है मंत्री मोहम्मद अकबर, और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनका दावा है कि 75 पार का जो नारा दिया गया था, अब की बार वही नारा जो है वो मतलब उसी तरीके के नतीजे आएंगे। हालांकि नतीजे क्या होंगे, अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, वो तो आने वाले समय में पता चलेंगे। लेकिन ये भी है कि बाड़ेबंदी को लेकर किस तरह के निर्देश है, उसको लेकर उन्होंने इनकार किया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली और भोपाल के दौरे से रायपुर लौटे। कहा कि एग्जिट पोल की बात छोड़िए, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। उन्होंने सीटों को लेकर कहा कि पूर्ण बहुमत सीटों का आंकड़ा आप लगाइए। सरकार आने पर सीएम फेस के सवाल पर साव ने कहा कि ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। तो ये अलग अलग दावे किए जा रहे हैं एग्जिट पोल के बाद। हालांकि एग्जिट पोल से भी पहले भी किए जा रहे थे, पर उसके बाद फिर अरुण साव ने जीत का बड़ा दावा किया। कहा एग्जिट पोल की बात छोड़िए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली गए हुए थे, ये भी है कि तमाम जो रिपोर्ट है वो देने के लिए आप गए हुए थे?
देखिए, लगातार मैं 1.5 साल से पूरे प्रदेश में घूमा हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, मेहनत किया है और कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है। सर, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे ये बताते हैं कि लोग जिस प्रकार से कहा करते थे, कांग्रेस के लोग बड़े बड़े उछल के दावे करते थे 75 पार, वो तो एग्जिट पोल में दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, ऐसा कहा करते थे। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या चीज काम की? नरेंद्र मोदी का चेहरा? देखिए, मैंने आपको सारे मुद्दे गिनाए। राज्य की कांग्रेस की सरकार थी 5 साल। मोदी की गारंटी यहाँ पर 5 साल राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। जो जन घोषणा पत्र में वादे किए थे उस पर जनता विचार करेगी और फिर हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने प्रस्तुत किया। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ी है कांग्रेस और इसलिए नरेंद्र मोदी जी से कोई तुलना हो नहीं सकती है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि राज्य सरकार की विफलता, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और उस आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। पूर्ण बहुमत संख्या का आंकड़ा वाली बात है सर। संख्या का आंकड़ा आप लगाएं, आपको ये अधिकार है। आपका एनालिसिस होगा ना पार्टी का। मेरा एनालिसिस है पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये है अरुण साह और इनका दावा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि सीटों को लेकर ये कोई दावा नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा सीट से सीएम बघेल के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं। बिलासपुर पहुंचे बीजेपी सांसद और विधानसभा प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि बीजेपी स्पष्ट रूप से सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं उन्होंने पाटन से प्रत्याशी और जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। विजय बघेल ने कहा कि मतदाताओं ने अपना आक्रोश ईवीएम के जरिए दिखाया, जो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद सबको दिखेगा। विजय बघेल मां महामाया देवी के दर्शन करने बिलासपुर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये सब बातें कही। मैं क्या कहूं एग्जिट पोल के बारे में। ठीक है, उनका आकलन होगा, लेकिन धरातल में अगर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है और पाटन क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अमित योगी की ज्यादा दिन नहीं है, अभी आज है और कल है, फिर परसों सुबह तो सब पेटियों में जो बंद है वो खुल जाएंगे। भूपेश बघेल का कहना है कि बाप बाप होता है, इस बारे में क्या? मैं बड़ा बाप। अमित योगी अब उनका अहंकार बोल रहा है। ठीक है, वो दिख जाएगा सब। वैसे भी तो उनके स्वभाव, उनके और आचरण से तो सब वाकिफ है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। पाटन क्षेत्र में अमित जोगी क्या रोल रहा है? और उधर बीजेपी के सरकार बनाने के दावे के उलट कांग्रेस भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 75 पार के लक्ष्य को पार करेगी। साथ ही उन्होंने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो हुए हैं